कि भाई आप एससी समाज के डिप्टी सीएम हो, सरकार चला रहे हो। 2 दिन से अगर आपके राज्य में अगर 2 दिन से किसी एससी के बच्चे की, बैरवा समाज के बच्चे की, 2 दिन से 22 साल की उम्र के बच्चे की यहाँ डेड बॉडी पड़ी हुई है, वो सड़ रही है, तो आपको शर्म आनी चाहिए, आपको मर जाना चाहिए कि आप इस पद पे हो। तो हम क्या करें बताओ। आप 5 तारीख की रात की घटना है, रात की 9 बजे की घटना है। तो 5 तारीख रात 10 बजे से हम बैठे हैं। आज 7 तारीख के 12 बज गए। हम 2 दिन से यहाँ कंटिन्यू 2 रात से ठंड के टाइम में बैठे हैं। हम तक हमारे को न्याय नहीं मिलेगा, चाहे 10 दिन हो 5 दिन हो, हम डेड बॉडी यहीं लेंगे। हम पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे। आगे रोड पे जाम होंगे। हमने समाज वालों को, दलितों को, सबको बोल दिया यहाँ रोड पे जाएंगे, वो ही मर गया तो हम सब लोग भी मर जाएंगे, हम बॉडी नहीं लेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं जयपुर के जयपुरिया हॉस्पिटल के परिसर के बाहर। आप मेरे सामने देखेंगे, पीछे देखेंगे, बहुत ज्यादा भीड़ मेरे पीछे अभी मौजूद है और इस भीड़ का कारण है एक बच्चे की एक हादसे के चलते मौत हो जाती है। दरअसल ये जो युवक है ये किसी कंपनी में, कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करते थे और उस कंपनी की लापरवाही की वजह से यहाँ इनके बच्चे की जान चली गई। और इसके बाद भी ये जो कंपनी है इसको ज्यादा तवज्जो दे नहीं रही है, क्योंकि ये लोग जो है ये मुआवजे की बात कर रहे हैं, लेकिन कंपनी की तरफ से अभी तक इसका कोई भी जो है संज्ञान में इस मामले को नहीं लिया गया है। पीछे मेरे साथ जो लोग मौजूद हैं उनसे हम आपकी बात करवाएंगे। क्या मामला है, क्या इनकी मांगे हैं और इस हादसे के पीछे की असली वजह क्या रही, वो भी हम आपको बताएंगे। अभी सरपंच साहब हमारे साथ है उस गांव के, जहां के जो निवासी है जिनके इस हादसे में मौत हो गई है। सर, क्या मामला है, कहां से आप हैं? मैडम, हम है पीपला गाँव है हमारा, माधुराजपुरा तहसील में। और हमारा बच्चा है एक बीपीएल परिवार का, पंचायत का। वो यहाँ पे झालाना के पास में कर्मचारी चयन बोर्ड की बिल्डिंग है, उसमें किशोरी कंस्ट्रक्शन कंपनी के नाम से फर्म है, उसमें काम करता था। नीचे वो वीडीसी फर्श का काम कर रहा था और रात के समय वो दबाव में काम करा रहे थे, क्योंकि उसका जो ठेकेदारी का समय है ना, वो समय खत्म हो गया था। तो वो वहाँ काम कर रहे थे। रात को वो ऊपर पानी पीने आए 9-10 बजे। तो सीढ़ी के पास में जो लिफ्ट की जगह छोड़ी हुई है उसमें कोई संकेतिक बोर्ड नहीं थे, लाइट की व्यवस्था नहीं थी, ना कोई जाली लगी हुई थी। तो उस खड्डे में वो 25 फीट नीचे गहरे खड्डे में गिर गया और वहाँ मौके पर ही उसकी डेथ हो गई। अभी तक न तो कोई कंपनी वाले हमारे पास आए और 2 दिन से हम लाश लेके बैठे हैं, न कोई प्रशासन हमारे पास आया। जबकि इसी सरकार में दलितों के सीएम प्रेमचंद जी बैरवार, हम दलित लोग हैं, एससी के बैरवा समाज के हम लोग हैं, हमारी आज तक कोई सुनवाई नहीं हो रही। हम डेड बॉडी के साथ बैठे हैं। तो हमारा निवेदन ये है कि सरकार हमारी सुने और हम गरीबों का भला करे, क्योंकि दलितों की कभी नहीं सुनी जाती, लेकिन आज भी नहीं सुनी जा रही, जबकि दलितों के खुद के डिप्टी सीएम बने हुए हैं। अच्छा, एग्जैक्टली आपने बोला कि 2 दिन से आप अस्पताल परिसर के बाहर दिन हो या रात यहाँ पे खड़े हुए हैं, सिर्फ अपनी जो मांगे हैं उनको लेकर और न्याय मिले जो इस केस में हुआ है। एग्जैक्ट कब की घटना है, कौन सी तारीख थी जब रात को ये हादसा हो गया? ये सब जगह नेताओं को भी फोन कर दिया, पुलिस प्रशासन को हमने एफआईआर दे दी। अभी तक वो बंदा गिरफ्तार नहीं हुआ और पुलिस के सामने घूम रहा है, लेकिन उसको पकड़ नहीं रहे और हमें किसी प्रकार का कोई न्याय नहीं मिल रहा। हमेशा प्रशासन भी उसी की मदद कर रहा है। अच्छा, आप 9-10 बजे की घटना बता रहे हैं, लेकिन जो वर्किंग आवर्स हम कहें तो 8 घंटे के होते हैं, तो क्या कंपनी की तरफ से ओवर टाइम करवाया जा रहा था? मैडम, उसमें क्या है, उस कंपनी का समय खत्म हो गया था, इसलिए कंपनी के कर्मचारी दबाव डाल रहे थे हमारे बच्चों पे। नए साल के दिन भी छुट्टी नहीं दी है भाई, इसको आपको रात तक लेट तक इस काम को करना पड़ेगा। इसलिए पैसा नहीं देने के कारण दबाव में वो काम उन कर रहे थे भाई, हमारा पैसा कैसे भी निकले। इसलिए हम रात को 11-12 बजे तक डेली काम चलता उसमें। अच्छा, नए श्रम कानून आ गए हैं कि हफ्ते में 48 घंटे से ज्यादा तो आप काम करवा ही नहीं सकते, वरना आपको डबल पैसा। तो आप लोगों ने कभी शिकायत नहीं की कि ओवर टाइम करवाया जा रहा है, तो आप कभी पुलिस के पास जाएं? मैडम, आपको काम तो दलित एससी समाज के लोग हैं, हमें इतने कानूनों का किसी प्रकार का कोई पता नहीं है। और ये बीपीएल परिवार है, इनको कोई लॉ का पता नहीं है। ये तो जैसे मजदूर कहेंगे, जैसे इनका सेठ कहेगा वैसे काम करने के लिए तैयार है। ये किसी प्रकार का कुछ भी नहीं जानते। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि ये विडम्बना है देश की कि दलितों की आज भी नहीं सुनी जा रही। इसलिए ये दलित दबते हुए जा रहे हैं। और 22 साल का लड़का मर गया, उसके 2 बच्चे हैं, उसके पिताजी बूढ़े हैं, बीपीएल परिवार है। अब आप उस पर कितना पार्ट उठ गया, पूरे गाँव वाले यहाँ बैठे हैं, लेकिन किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हो रही। कंपनी का नाम एक बार बता दीजिए। किशोरी कंस्ट्रक्शन कंपनी है और रोशन शर्मा उसके मालिक का, ओनर का नाम है। आपकी बात हुई इस हादसे के बाद, उनसे कांटेक्ट किया आपने? उनसे बात हुई थी, लेकिन वो हमें किसी प्रकार से सीरियस नहीं ले रहे। वो कह रहे हैं आप कोर्ट कचहरी में जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी आपकी क्या मांगे हैं? वो यहाँ पे आते हैं, गिरफ्तारी मांग कर रहे हैं या फिर मुआवजा के बारे में आप क्या कहेंगे? हमारी यही मांग है भाई, दलितों के साथ जो अत्याचार हो रहा है ना वो बंद हो। और हमारी 50 लाख रुपए की मुआवजे की मांग है। उसकी बीबी है, बूढ़े माँ बाप है, 2 बच्चे हैं। 50 लाख रुपए उसको मुआवजा दे दें और बाकी जो भी दबाव से जो भी इसके खिलाफ काम करा रहे थे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, तो भविष्य में कोई दलित गरीब का बेटा नहीं मरे। गांव का नाम क्या बताया आपने? हमारा गाँव माधुराजपुरा तहसील में पीपड़ा गाँव है, थाना माधुराजपुरा लगता है।
अच्छा, अभी हमने जब यहाँ पे बातें की तो उन्होंने बताया कि कंपनी में किसी तरह की कोई लाइटिंग या किसी तरह के कोई सिक्योरिटी मेजरमेंट्स नहीं थे। कुछ भी नहीं थी बिल्डिंग की। आपको मैंने वीडियोस दिखा दी और फोटो दिखा दूंगा। बिल्कुल अंधेरा था और बेसमेंट में ये काम कर रहे थे। ऊपर भी किसी प्रकार की लाइट वाइट नहीं थी। जो गड्ढा बना हुआ है ना उसका लिफ्ट का, उसमें कोई जाली वाली नहीं है। बच्चे की डेथ होने के बाद में उन्होंने एक वहाँ पे एक वो जाली लगाई है। बाकी किसी प्रकार का कोई सांकेतिक बोर्ड नहीं है, लाइट नहीं है। इसलिए कंपनी की घोर लापरवाही है और कंपनी लापरवाही मानने के लिए भी तैयार नहीं है। ये सबसे बड़ा दुख है और ना हमें अभी तक कोई न्याय नहीं मिला। पुलिस में कंप्लेंट हुई आपकी तरफ से? किया था ना। हाँ। किया था। पुलिस में कंप्लेंट हुई, उन लोगों की तरफ से क्या जवाब आया? पुलिस में कल हमने रात को कंप्लेंट दी है, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की कोई हमारे पास मदद नहीं पूछी पुलिस की। न पुलिस का उसके खिलाफ कोई प्रशासन कार्रवाई हुई, ना मौका देखा अभी तक पुलिस ने। पुलिस भी यही कहती है कि दारू पी के गिर गया होगा, जबकि हमने कह दिया कि पोस्टमार्टम करा लो। अगर हमारे बच्चे में अगर वो दारू का या किसी प्रकार का नशे का कोई चीज आए तो संपूर्ण जिम्मेदारी हमारी है। अच्छा, वैसे तो ठीक है, हम लोग भी उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इस मामले में इसको संज्ञान में लिया जाए और न्याय मिले। लेकिन इन केस अगर थोड़ा लेट होता है तो अगला कदम आपका क्या होगा? जब ये हमारा आगे का कदम है। पिताजी, पेरेंट्स यहाँ पे हैं अभी उनके? पिताजी बिल्कुल बोलने की स्थिति में नहीं है। वो कल से बेहोशी की हालत में हैं। भाई बिल्कुल सीधा भोला भाला है। हम सभी लोग परिवार के लोग हैं। हम कोई बाहर के लोग नहीं है। इसमें कोई बाहर के नहीं है। ये हमारे पूरे गांव के और दलित समाज के लोग हैं। अच्छा, आप लोगों में से भी कोई उस कंपनी में काम कर रहा है? वो अकेले ही थे उस जगह से? उसमें 2-3 बच्चे काम कर रहे थे जो अभी वहाँ थाने में गए हुए हैं बयान देने। मौजूद है यहाँ जो बात बता सके? यहाँ मौजूद नहीं है। हाँ, वो बच्चे डेड बॉडी को जो साथ में बंदे काम कर रहे थे लड़के, वो ही लेके आए हैं। न कोई कंपनी का न कोई जिम्मेदार आदमी आया इनके साथ में जो यहाँ हॉस्पिटल तक लेके आ सके। ऐसी विडम्बना ऐसी कंपनियों को गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन करके इनको क्यों काम देती है? जो जिम्मेदारी नहीं रखती है, मजदूरों का जिम्मेदार नहीं रहता है, ऐसे कंपनियों को क्यों काम देते हैं? ये ऐसे को इनका रजिस्ट्रेशन खत्म करना चाहिए, ऑन स्पॉट हटाना चाहिए इनको। इससे पहले भी इस कंपनी में ऐसी कोई घटनाएं सामने आई है कि लापरवाही के चलते किसी की मौत हुई? देखो, लापरवाही तो हर कंपनी में होती है। जब तक ऐसे कोई घटना नहीं होती है, इससे पहले कोई जिम्मेदार व्यक्ति कोई जिम्मेदारी न कंपनी लेती है न गवर्नमेंट लेती है। मरता है तो वहाँ पे मजदूर मरता है, चाहे वो खड्डे में मिरो, चाहे पैड़ा टूट के गिरो, चाहे उसके हाथ पांव टूटे, कोई किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं मिलती है। तो ऐसी कंपनियों के खिलाफ गवर्नमेंट को नकेल डालना चाहिए। मजदूरों के खिलाफ जो बनता है उनको मौके पे देना चाहिए और मजदूरों के साथ में काम करना चाहिए। मजदूर नहीं होंगे तो न गवर्नमेंट की बिल्डिंग बनेगी और न ही कोई प्राइवेट बिल्डिंग बनेगी। इसलिए मजदूरों को ज्यादा से ज्यादा हक में काम करना चाहिए। अच्छा, प्रेमचंद बैरवा की आपने बात की कि आपके समाज के वो हैं जो सरकार में बैठे हुए हैं, तो उनसे कुछ कहना चाहेंगे, कुछ संदेश देना चाहेंगे आप लोग? प्रेमचंद जी बैरवा से मेरा इतना सा निवेदन है कि हम दलित समाज की ज्यादातर जो मजदूर लोग होते हैं वो दलित समाज के SC वर्ग के होते हैं। तो उनसे हम तो ये निवेदन करना चाहेंगे, हाथ जोड़, जिम्मेदारी बनती है कैसे भी हमें न्याय दिलाओ। और आप ही के समाज से हम बिलोंग करते हैं। हमारे ही 40,000 वोटों से आप जीत के विधानसभा में जाते हो और हमारी वजह से आप CM बने हो। ये मेरा उनसे कहना है, भाई कैसे भी हमें न्याय दिलाओ। चलिए, जैसा कि आपने स्थिति देखी कि यहाँ पर ये जो गांव वाले हैं पूरे मौजूद हैं। जिस बच्चे की इस हादसे में मौत हुई थी उन्हें गांव वाले ही लेके आए हैं। जो वहाँ पे काम कर रहे थे उनके साथ में थे, वो इन्हें यहाँ हॉस्पिटल में लेके आए हैं। 2 दिन इस हादसे को हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उस कंपनी की तरफ से, ना ही उस कंपनी के मालिक की तरफ से कोई भी जो है इस मामले में एक्शन नहीं लिया गया, ना ही कोई मुआवजा ऑफर किया गया। अब गाँव वालों के परिजनों की ये मांग है कि इस मामले में तुरंत पुलिस भी एक्शन ले और वो जो कंपनी है उसका रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाए। साथ ही एक मुआवजे की बात जो है वो ये कर रहे हैं, क्योंकि जो मृतक है उनका परिवार पीछे है, छोटे छोटे बच्चे हैं और इस हादसे का जिम्मेदार कंपनी को बताया जा रहा है, क्योंकि किसी भी तरह के सुरक्षा मानक यहाँ पर नहीं थे, ना ही कोई सिक्योरिटी मेजर्स थे। यहाँ तक कि जो इतना गहरा 25 फीट का गड्ढा इन्होंने बताया वो वहां पे था, लेकिन ना ही कोई बोर्ड लगाया गया, ना ही कोई लाइटिंग थी और ऊपर से ओवर टाइम इन वर्कर्स से करवाया जा रहा था, ये कह के कि अगर नहीं किया तो आपको सैलरी और जो आपका मेहनताना है वो ही नहीं मिलेगा। उम्मीद करते हैं कि इस खबर से, इस वीडियो से जो प्रशासन है वो जागेगा और तुरंत इनको न्याय मिलेगा और ये जो मामला है ये अपनी तह तक जाएगा।